प्रिय मित्रों, आज हम अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि और कथा आपको सुनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इस तिथि पर गणेश विसर्जन की भी परंपरा है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शास्त्रों में व्रत रखने के साथ ही भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा का विधान है। अनंत यानी कि जिसका न आदि है और न ही अंत। इसका अर्थात होता है कि जगत के पालनहार भगवान श्री नारायण हरि विष्णु। शास्त्रों के अनुसार अनंत भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। अतः अनंत चतुर्दशी की विधि विधान से व्रत एवं पूजा करने से समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत में एक समय बिना नमक के ही भोजन किया जाता है और फलाहार भी आप कर सकते हैं। अनंत सूत्र जो है रक्षा कवच है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में सूत्र जो है, सूत्र धागा जो बनाता है, उसका बहुत महत्व है। यह अनंत सूत्र जो है कपास के या रेशम के धागे में हल्दी भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार किया जाता है। इसे हाथ या गले में ध्यान करते हुए धारण किया जाता है। हर इसके जितने गांठ होते हैं 14 गांठ। इस गांठ में पहले भगवान विष्णु के सभी नामों से पूजा की जाती है। श्री अनंत भगवान का पहले में अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, गोविंद की पूजा होती है। मान्यता है कि इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति जो है प्रत्येक मनुष्य कष्ट से दूर हो जाता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि की विष्णु की पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन कलश स्थापना करके पूजा करने की विधि है कि कलश स्थापना करके उसे सुंदर लोटे में कुश रखना चाहिए। यदि कुश उपलब्ध नहीं हो तो दूध भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने केसर, रोली, सूत के डोरे, हल्दी से रंगे हुए गंगाजल, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, चंदन आदि से पूजा करना चाहिए। मिष्टान आदि का भोग लगाया जाता है, फल फूल का भोग लगाया जाता है एवं अनंत भगवान का ध्यान करते हुए सूत्र को धारण करें। यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला है। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा के लिए बहुत लोग सत्यनारायण व्रत की भी पूजा करते हैं। अनंत सूत्र बांधने का मंत्र है कि अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं संभ्युदर वासुदेव अनंत रूपे विनिजोच्च अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। मान्यता के अनुसार इसकी कथा है कि वशिष्ठ गोत्री सुमंत नामक एक ब्राह्मण थी, जिनका विवाह महर्षि भृगु की पुत्री दीक्षा से हुआ। दीक्षा इनकी पुत्री थी शीला। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने प्रकाशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को भोजन से बचे हुए पदार्थों को पाथेय के रूप में दिया। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। मार्ग में ही शाम ढलने लगी और ऋषि नदी के किनारे संध्या बंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी पूजा कर रही है, किसकी प्रार्थना कर रही है। इस पर वहां पर उपस्थित जो लोग थे उन्होंने भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया।
व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन के पास आ गई। कौंडिन ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बातें बता दी। कौंडिन ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद कौंडिन मुनि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान के डोरा जलाने की बात कही कि अनंत भगवान का जो आप डोरा जला दिए हैं, इसी के प्रभाव से, इसी के कुप्रभाव से आपके सारे अन्न धन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में बहुत दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले कि हे कौंडिन, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुमने इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। एक और कथा है। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी के व्रत का प्रचलन हुआ। तब बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।